नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आईआईटी में विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत आर्थोपेडिक अस्पताल में लिफ्ट के लिए आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इन कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में तकरीबन 35,000 युवा हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ लगाएंगे। प्रतिभागियों को लगभग 25,000 राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किए जाएंगे ताकि वे अभियान के दौरान अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित हों। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इन कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के प्रशासन को अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देने को कहा है ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से युवा पीढ़ी देश के इतिहास एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ सके। कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा 10 अगस्त को निकाली जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा शाम 3 बजे पूजा मॉडल स्कूल से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न होगी। श्री सुभाष सुधा ने शहरवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये तिरंगा यात्रा दिल को छूने वाली यात्रा होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी ठीक 3 बजे तिरंगा यात्रा शुभारंभ करेंगे। हजारों की तादाद में लोग उसके अंदर आएंगे। क्षेत्र के निवासियों से अपील करूंगा कि देश के हितों के लिए आप सब तिरंगा यात्रा में आए।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। उल्लेखनीय है कि यूपीआई के जरिए लेन देन पर शुल्क लगने की खबरों ने उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का आज नवगठित हांसी जिले में पहली बार आने पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, पूर्व वित्त मंत्री कैबिनेट अभिमन्यु सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुश्री अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद वे सभी जिलों में जा रही हैं और इसी कड़ी में आज उनका हांसी जिले में प्रवास है। पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने बताया कि गुरु रविदास जी के 650वां प्रकाशोत्सव को भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। आने वाले जो पार्टी के हमारे कार्यक्रम है, इसमें गुरु रविदास जी का जो 650वां प्रकाशोत्सव है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। उसी कड़ी में हमने 29 जुलाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। संत गुरु रविदास जी की टीचिंग्स थी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज में सभी लोग बराबर है। एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का जो संदेश उन्होंने दिया वो जन जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव कार्यक्रमों को 5 चरणों में मनाया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक रविदास मंदिर या दूसरे मंदिरों में दीप उत्सव के कार्यक्रम से इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से 134 कलशों में वाराणसी की रज को कलश वंदन यात्रा के माध्यम से भारत में 134 स्थानों के लिए रवाना किया। हरियाणा को मिले कलश को गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर में स्थापित किया गया। वहां से कलश की पवित्र मिट्टी 27 जिलों में पहुंचाई गई है। हर गांव में इस कलश यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है और सभी समाजों को लोग बढ़ चढ़कर इन यात्राओं में भाग ले रहे हैं। आखिरी चरण में जालंधर से समरसता यात्रा चलेगी और वाराणसी पहुंचेगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में अलग अलग स्थानों पर तूफान और भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अंबाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी सहायक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि यह बारिश धान की फसल के लिए लाभकारी है। पर्याप्त बारिश होने से खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे किसानों को सिंचाई पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। धान की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। तो अभी जो बारिश हो रही है उससे हमारा फर्टिलाइजर वगैरह भी कम यूज होगा और बीमारी वगैरह भी नहीं आएगी। सूखे की जो समस्या रहती है वो भी खत्म हो जाएगी और अच्छी यील्ड आएगी। ग्रोथ है जो वो एकदम से बढ़िया ग्रोथ आएगी। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज पंचकुला स्थित मदर टेरेसा साकेत आर्थोपेडिक अस्पताल में मरीजों के लिए लिफ्ट की आधारशिला रखी। लिफ्ट लगाने पर 73,31,000 रुपये की लागत आएगी और इसे 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। राज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिफ्ट निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप तैयार की जाए तथा गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आईआईटी में विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया।
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल नारनौल से तिरंगा मैराथन को झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।